गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको थर्ड पार्ट में मैंने बताया था कि पद्धति, अब हमारा फोर्थ क्लिप है, चौथा वीडियो क्लिप है। इनमें हम समझेंगे कि संगीत के रूप, जैसे कि कई प्रकार के हमारे इस संगीत में रूप होते हैं, जिनमें मुख्य रूप जो होते हैं वो दो ही होते हैं। तो संगीत के रूप कि प्रत्येक कला के मुख्य दो रूप होते हैं। पहला क्रिया रूप, ये क्रिया रूप है, और दूसरा शास्त्र रूप। जैसे कि कला मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में कि चित्रकला, साहित्य कला, अन्य और भी कलाएं, आपको 5 कलाएं मैंने बताया था, जिनमें ये जो प्रत्येक कला है उनमें दो मुख्य रूप होते हैं। पहला कि क्रिया रूप और दूसरा शास्त्र रूप। पहला क्रिया के अंतर्गत उसकी साधना विधि आती है, जो मैंने बताया क्रिया रूप में उसके अंतर्गत क्या आती है, उसकी साधना विधि आती है। दूसरा हमारा है कि शास्त्र के अंतर्गत उसका इतिहास। दूसरा जो था वो हमारा शास्त्र रूप था, तो उसके अंतर्गत क्या आता है, उसका इतिहास। तो पहला जो हमारा था क्रियात्मक रूप, तो क्रियात्मक रूप होता क्या है, आइए हम उसको समझें कि संगीत का क्रियात्मक रूप वह है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं अथवा नेत्रों के द्वारा देखते हैं, उन्हें हम क्रियात्मक रूप कहते हैं। जो क्रिया, ये हमारे कर्म इंद्रिय है ना, वो कर्म हो रहा है आंखों द्वारा देखना और कानों द्वारा सुनना, तो ये क्रियात्मक रूप हुआ। तो क्रियात्मक रूप में क्या क्या भर जाते हैं ये समझ लें। सभी बच्चे समझ रहे हैं? गुड। क्रियात्मक रूप में राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम आदि की साधना आती है। क्या क्या आते हैं क्रियात्मक रूप में? राग, गीत के प्रकार, आलाप, तान, सरगम आदि की साधना आती है। अब दूसरा जो हमारा था शास्त्र रूप, तो शास्त्रात्मक रूप में था कि इसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। संगीत संबंधी जो हमारे म्यूजिक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वही संगीत के संबंध में विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके भी दो प्रकार, जो शास्त्र रूप है उसके भी दो प्रकार हैं। पहला क्रियात्मक शास्त्र रूप होता है और दूसरा शुद्ध शास्त्र। पहला क्रियात्मक शास्त्र और दूसरा शुद्ध शास्त्र। तो अब आगे में हम आपको इस शास्त्रात्मक रूप के ये जो दो रूप प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संबोधित करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आपके शिक्षक नितेश पाठक, और आपको जो भी अगर कोई पूछना समझना हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।